Students of class 12th, today in biology lecture we see Mendel's law. Before Mendel's law we see some important points. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम मेंडल लॉ देखेंगे, लेकिन मेंडल्स लॉ देखने से पहले हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके विषय में बात करेंगे जो कि मेंडल्स लॉ से पहले पढ़ना कुछ इम्पॉर्टेंस है। जैसे इसमें हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स कभी कभी ये पूछते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद inheritance and variations of characters from parent of offsprings। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं या ये ऑफ स्प्रिंग में एंट्री करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक्स नाम देते हैं। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि चैप्टर में ये इनहेरिटेंस वर्ड आता है तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो ये कैरेक्टर जो है पास होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, उसी को हम लोग जो है इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमें देख रहे हैं, दिया है वर्ड्स में वेरिएशंस, जो चैप्टर से रिलेटेड नेम है वेरिएशन। तो वेरिएशंस डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है वेरिएशन में कि जो प्रोजेनी होता है वो अपने पेरेंट्स से कुछ डिफर होता है। तो ये डिफर क्यों होता है, इसमें सब में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ डिफर होता है, अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता है, कुछ डिफरेंट उसमें मिलता है। इसलिए मिलता है कि जो प्रोजेनी होता है उसमें जो जीन्स होते हैं मदर्स और फादर्स, मेल फीमेल्स के दोनों होते हैं, उसके साथ साथ दोनों के कैरेक्टर इंक्लूड्स होते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं उसके जीन्स में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, या उसके जो है जीन के जो है सीक्वेंस में। तब ऐसे कंडीशन में कुछ वेरिएशंस ऑप्टेन होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे, अब मेंडल का जो है एक्सपेरिमेंट फोकस करेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल्स नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ को प्रपोज किया। और इसके बाद पॉइंट सेकंड दिया गया, ही यूज्ड गार्डन पी एज हिज सैंपल। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि मेंडल वर्क ऑन हिज एक्सपेरिमेंट गार्डन पी, स्वीट पी या कोई अदर प्लांट के नेम। तो इसको आप लोग माइंड आउट कीजिएगा कि ये मेंडल्स अपना वर्क जो है ये गार्डन पी पे वर्क किए थे। नेक्स्ट पॉइंट्स लार्ज सैम्पलिंग साइज गेव क्रेडिबिलिटी टू हिज कलेक्टेड डाटा। तो ये मेंडल जो है ये इसमें कुछ डाटा कलेक्ट किए थे अपने वर्क पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट, गार्डन पी प्लांट्स पॉसेस सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड्स। तो ये जो गार्डन पी था इसमें कुछ जो अपोजिट ट्रेड ऑब्टेन हुए थे, जिसमें जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स। तो कुछ गार्डन पी टॉल थे, कुछ गार्डन पी ड्वार्फ थे। तो ऐसे जो ट्रेड्स ऑब्टेन हुए हैं, इस ट्रेड्स पे मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट पॉइंट्स, ही वर्क ऑन द फॉलोइंग 7 ट्रेड्स। मेंडल जो है 7 ट्रेड पे वर्कआउट किए थे जो गार्डन पी पे इनको मिला था। और ये कौन से ऐसे 7 ट्रेड्स हैं जो 7 ट्रेड्स इनको मिला। तो 7 ट्रेड्स हम यहाँ देख रहे हैं। ट्रेड जो इसमें दिया गया है, तो मेंडल जो वर्क किए थे, ही वर्क ऑन द फॉलोइंग 7 ट्रेड्स ऑफ गार्डन
पी, तो ये गार्डन पी पे जो 7 ट्रेड्स ऑब्टेन किए वो 7 ट्रेड्स आप देख रहे हैं, जिसमें आपको शो किया जा रहा है कि या सीरियल नंबर्स, कैरेक्टर्स, डोमिनेंट्स एंड रिसेसिव। तो ये जो डोमिनेंट्स या रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वो होता है जो हमें अपीयर होता है, जो कैरेक्टर हमें अपीयर होगा ऐसे कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कहते हैं। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, रिसेसिव जीन्स होते हैं, वो हमको अपीयर नहीं होते, वो उसमें इंक्लूड होते हैं लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देगा, वो अपीयर नहीं होगा। जैसे टाल है और ड्वार्फ है, तो अगर टाल और ड्वार्फ है तो ड्वार्फ जो है टाल में इंक्लूड होगा लेकिन वह ड्वार्फ को अपीयर होता नहीं। तो ऐसे ये जो है जो डोमिनेंट्स हैं जो रिसेसिव हैं, इसको ऑलरेडी आपको माइंड आउट करना है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया है स्टेम हाइट, स्टेम हाइट में डोमिनेंट क्या है टाल, रिसेसिव है ड्वार्फ। सेकेंड पॉइंट है फ्लावर कलर, तो इसमें डोमिनेंट वायलेट्स और रिसेसिव वाइट्स। इसके बाद हम देख रहे हैं जो थर्ड पॉइंट दिया है फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर पोजीशन इसमें दिया है एक्सियल एंड टर्मिनल। अभी एक्सियल फ्लावर टर्मिनल फ्लावर होता है क्या, तो इसमें ऑलरेडी आप जानते होंगे, जैसे कोई फ्लावर है तो टर्मिनल होता है, और टर्मिनल की बात अगर हम करें, एक छोटा सा हम यहाँ आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। जैसे सपोज ये है और फ्लावर इस तरह से ऑब्टेन हुआ, इस तरह से सपोज कीजिए कि ये फ्लावर है, इसको हम कहेंगे जो है टर्मिनल, और ये टर्मिनल फ्लावर्स है। और एक हम फ्लावर दिखा रहे हैं जैसे प्लांट्स है, और प्लांट्स के लीफ का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ जो है इसके बर्ड और फ्लावरिंग होती है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं एक्सियल्स, और इस फ्लावर को हम कहेंगे दैट इज टर्मिनल। तो ये अगर एक्सियल है तो डोमिनेंट्स है, ये जो डोमिनेंट होता है ये पॉइंट्स, और ये पॉइंट जो है रिसेसिव होता है। तो थोड़ा स्क्रीन साइड को हम क्लीन करते हैं जिससे लेटर क्लियर हो। तो इस तरह से पॉड कलर आता है, पॉड शेप आता है। नंबर 4 पे, नंबर 4 जो हम देखते हैं नंबर 4 पॉड शेप, इनफ्लेटेड्स और कंस्ट्रिक्टेड्स। तो इनफ्लेटेड जो है ये डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड आपका रिसेसिव है। नंबर 5 जो है ये पॉड कलर ग्रीन्स एंड येलो, तो ये ग्रीन आपका जो है डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। नेक्स्ट है आपका जो है नंबर 6 सीड शेप, तो सीड शेड जो राउंड्स है डोमिनेंट, रिंकिल जो है रिसेसिव। और नंबर जो है 7 है, नंबर 7 सीड कलर येलो एंड ग्रीन, येलो दैट इज डोमिनेंस, ग्रीन दैट इज रिसेसिव। तीसरा से हमें जो है ये 7 ट्रेड पे मेंडल वर्क किए थे, जो 7 ट्रेड हमारे हैं जो अभी आप देख रहे हैं 7 ट्रेड्स स्टेम हाइट्स टाल ड्वार्फ, सेकेंड फ्लावर कलर, थर्ड फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, फोर्थ पॉड शेप इनफ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, फिफ्थ पॉड कलर ग्रीन येलो, 6 सीड शेप राउंड रिंकल्स एंड 7 सीड कलर येलो एंड ग्रीन्स। तो इस तरह से ऑब्जर्व 7 कलर्स पे मेंडल का वर्क है। और ये जो डोमिनेंट है रिसेसिव है दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको माइंड आउट करना। मेंडल लॉ से पहले हम एक पॉइंट्स और देखते हैं, इनहेरिटेंस। जो पॉइंट्स है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो वन जीन इनहेरिटेंस हम देखेंगे। इसमें जो दिखाया गया है पॉइंट फर्स्ट, आफ्टर हाइब्रिडेशन द F1 generation so obtained resembles only
वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से ऑल टाल नो डॉर्स। तो इसमें दिखाया गया कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के बाद द F1 जनरेशन सो ऑब्टेन, जो F1 जनरेशन ऑब्टेन होता है, रिजेंबल ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट की तरह दिखाई देता है। जैसे अभी इसके पहले हम बात किए थे कि जो डोमिनेंट होगा तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट ही दिखाई देगा। रिसेसिव जीन्स इंक्लूड रहते हैं उसके साथ, लेकिन वह रिसेसिव जीन अपीयर नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल टाल होगा और उसमें कोई ड्वार्फ नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको जो है F1 जनरेशन में। अब पॉइंट सेकेंड की हम बात करते हैं। जो पॉइंट सेकेंड है, when two plants from F1 generation were self-pollinated, the second filial means F2 generation, progeny of F2 generation was obtained। तो F2 जनरेशन की प्रोजेनी ऑब्टेंड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, रिवाइवल ऑफ एन स्ट्रेस ट्रेट वाज ऑब्जर्व्ड इन some F2 progeny, both traits tall and dwarf were expressed in F2 in ratio 3:1। तो यह जब हम जो है कि फर्स्ट जनरेशन के बाद अगर हम F2 जनरेशन में जाएंगे तो उसमें हमको कुछ अपीयर्ड होंगे जिसका रेशियो हमें मिलेगा 3:1 का रेशियो ऑब्टेन होगा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर फोर्थ, Mendel's proposed that some things is being passed unchanged from generation to generation। मेंडल ने ये दिखाया कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि अनचेंज होते हैं जनरेशन। ही कॉल्ड these things as factors। मेंडल उनको फैक्टर नाम दिया, क्योंकि मेंडल के समय साइंस इतना डेवलप नहीं था और इस तरह से जो है जो हमारे इस समय जीन्स हैं या जिसे हम लोग जो है कि DNA कहते हैं, ऐसे पॉइंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और मेंडल जो वन कैरेक्टर से अदर कैरेक्टर मिमिक्री करते हैं, ऐसे कैरेक्टर को मेंडल फैक्टर नेम दिए थे फैक्टर्स। प्रेजेंटली कॉल्ड जीन, जो आज हम क्या कहते हैं उसको जीन कहते हैं, और मेंडल उसी को फैक्टर नेम दिए थे। इसलिए स्टूडेंट्स इससे जो है आप परेशान मत होइएगा कि जो वर्ड CCRD में फैक्टर वर्ड्स आ रहा है तो फैक्टर वही है जो पेरेंट के कैरेक्टर्स ले जाते हैं उसके प्रोजेनी में, जिसे आज हम लोग जीन नेम देते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर कंटेन एंड कैरी हेरिटेबली इंफॉर्मेशन। ये जो फैक्टर होते हैं ये हेरिटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, एलील्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सम फैक्टर। जो एलील होते हैं वो कुछ फैक्टर से डिफरेंट होते हैं। टू एलील कोड्स फॉर ए पेयर ऑफ टू कंस्टिंक्टिव ट्रेड्स। तो इसमें अगर हम जो है जो एलील्स की बात करते हैं, जैसे टाल एंड ड्वार्फ, दैट इज एलील्स, इसको हम जो है एलील्स नेम देते हैं। तो इस तरह से जो हम पॉइंट देखें, जो हमें ये दिखाई दिया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स में जो मेंडल से ये प्रपोज किए थे, डिस्क्राइब किए थे, उसके कुछ पॉइंट अभी आप देखें। इसके बाद आप देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या, किसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट कंसिडर्ड ओनली ए सिंगल कैरेक्टर। तो क्रॉस जिसमें सिंगल कैरेक्टर कैरी करे, एग्जाम्पल हाइट ऑफ द पार्ट्स। जैसे इसमें दिखाया गया है कि अगर हम दिखाएं यह पेरेंट्स कैपिटल टी जिसे हम कहते हैं टॉल्स, एंड सेकेंड पेरेंट जो है स्मॉल टी जिसे हम कहते हैं ड्वार्फ।
और इसमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तो जो हमारा F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो ऑप्टेन होगा दैट इज़ आल टाल मिलेंगे। इसमें आल टाल ऑप्टेन होते हैं, जिससे हम मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंट कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखें कैपिटल टी इसको हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी में, तो ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। इसमें ये डोमिनेंट है कैपिटल टी, स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव है। इसमें क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको जो ऑप्टेन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से आल जिसे हम कहते हैं ये टाल, दैट इज आल टाल, ये टाल है। तो इस तरह से ये F1 जनरेशन में जो ऑप्टेन होता है इसको हम जो है मेंडल का फर्स्ट लॉ नाम भी देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, सेल्फ जो टाल हमको मिला है F1 जनरेशन में, आप F1 जनरेशन जो ऑप्टेन हुआ तो इसका अगर हम जो है क्रॉस कराते हैं जो F1 जनरेशन से ऑप्टेन हुआ है इसका हम F2 जनरेशन ले जाएंगे तो हमें जो है ये मिलेगा रेशियो टाल का, दीज आर टाल्स एंड 1 ड्वार्फ। रेशियो मिलता है 3:1 का, 3:1 का रेशियो हमें ऑप्टेन होता है, दैट इज़ टाल एंड दैट इज़ ड्वार्फ। इसको हम मेंडल का सेकेंड लॉ दिखाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। जैसे हम यहाँ देखें जो F1 जनरेशन में हमें ऑप्टेन हुआ, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ये ऑप्टेन हुआ है। इसका जो हमको ऑप्टेन होगा जीनोटाइप कैपिटल टी हो जाएगा और स्मॉल टी हो जाएगा, और सेम ऐसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका जीनोटाइप भी हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं, जैसे इसका क्रॉस इससे करा के दिखाते हैं तो कैपिटल टी और इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम वही प्रोसेस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड सेम प्रोसेस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसमें क्या देख रहे हैं, दीज 3 आर टाल एंड 1 दैट इज ड्वार्फ। तो रेशियो हमको इसमें हुआ 3:1 का। तो ये 3:1 का जो रेशियो मिला है इसमें 3 टाल हैं और 1 ड्वार्फ हैं। इसमें क्या हुआ कि जब F2 जनरेशन ये ऑप्टेन हुआ था, यह F1 जनरेशन का है और ये जो है दैट इज F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में ये सेग्रीगेट हो गए हैं टाल एंड ड्वार्फ। तो इस तरह से हम इसको मेंडल का सेकेंड लॉ दिखाते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। तो इसमें जो पॉइंट हमको ऑप्टेन हुए, जो पॉइंट हमको मिला इस क्रॉस से, तो हम दिखा सकते हैं स्टडिंग द क्रॉस पॉइंट फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो आपको दिया गया है आर जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है। वाइल द ट्रेट टाल ड्वार्फ आर फिनोटाइप्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि जीनोटाइप फिनोटाइप, जिससे कोई इसमें दे देगा एग्जांपल्स और जीनोटाइप फिनोटाइप का नंबर पूछता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे फिनोटाइप केवल मिला दैट इज टाल एंड ड्वार्फ। तो फिनोटाइप वो होता है जो हमको इन्वायरमेंट में दिखाई देता है, फिजिकली देखते हैं, दैट इज़ फिनोटाइप। और जो जीन फार्म होता है जीनोटाइप। तो इसमें जीनोटाइप हमारे 3 मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज जीनोटाइप्स। और सेकेंड केस हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड कैपिटल टी स्टैंड फॉर टाल ट्रेट वाइल स्मॉल टी स्टैंड फॉर ड्वार्फ ट्रेट। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इवन इफ ए सिंगल टी इज प्रेजेंट इन द जीनोटाइप फिनोटाइप इज टाल। तो ऐसे कंडीशन में फिनोटाइप क्या होता है, टॉल होता है। वेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, वेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, जब ये दोनों एक साथ हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी,
कैपिटल टी डोमिनेंट, जैसे आपको बताया गया टाल डोमिनेंट होता है, एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। तो ऐसे कंडीशन में जो डोमिनेंट लॉ है, द डोमिनेंट लॉ के अकॉर्डिंग वह हमें जो है डोमिनेंट मिलेगा और स्मॉल टी जो है रिसेसिव फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर होमोजाइगस। ये दोनों जो है होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस, वाइल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दैट इज हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस यह वर्ड्स जो है ये दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि इसका यह वर्ड आपको अभी नहीं, इस चैप्टर में भी इसके बाद भी जो है ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड जो है आपको बार बार जो है आपके सामने आएंगे, इसलिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को अच्छी तरह केयर कर लीजिएगा। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द क्रॉस it can be found that alleles of parental pair separates the segregation from each other and only one allele is transmitted to the gametes। और लास्ट पॉइंट है गैमीट आप कैपिटल टी जो यहाँ देख रहे हैं कैपिटल टी विल हैव ओनली टी एलील्स। गैमीट्स आप स्मॉल टी विल हैव ओनली स्मॉल टी एलील्स। तो यह एलील की बात आती है कि कैपिटल टी में जो एलील है वो कैपिटल टी है और स्मॉल टी में स्मॉल टी एलील्स है। बट गैमीट्स ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी विल हैव बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एलील्स। लेकिन ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया है इसमें टू एलील्स है। एक एलील हमारा कैपिटल टी का है कि स्मॉल टी का है। लेकिन अगर बात आए कैपिटल टी में तो इसमें ओनली वन टाइप एलील है, दैट इज ओनली टी कैपिटल टी। और अगर यह जो है स्मॉल टी की बात आती है तो इसमें भी ओनली वन टाइप एलील है, दैट इज ओनली स्मॉल टी। तो इस तरह से एलील को भी माइंड आउट कीजिएगा कि एलील्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलील्स भी पूछ दिए जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलील्स। तो कभी कभी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद उसमें टोटल नंबर ऑफ एलील्स क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं। तो एलील्स को ध्यान रखिएगा कि एलील्स के किस तरह से हम लोग दिखाते हैं। जैसे इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें कि ओनली वन टाइप एलील, और इसमें क्या देख रहे हैं टू टाइप एलील, और इसमें स्मॉल टी में हम क्या देख रहे हैं, दैट इज ओनली वन टाइप स्मॉल टी एलील्स। तो इस तरह से जो आपके यह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से पहले, मेंडल्स लॉ के पहले, तो उसको हमने यहाँ कुछ फोकस किया है। तो हमने यहाँ कुछ फोकस किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतने ही पॉइंट, इसको जो है केयरफुल्ली ऑनेस्टी के साथ एक एक पॉइंट को माइंड आउट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारे कुछ एक दो पॉइंट हो सकते और इम्पॉर्टेंट मिले, उसके बाद हम मेंडल्स लॉ को फोकस करेंगे। थैंक्स।